Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है जो है प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। हमने कलेक्शन ऑफ अ डाटा कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। ठीक है, CPO था, ठीक है, COP था, हमने CO कर लिया, अब P की बारी है। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। तो डाटा आर जनरली वॉल्यूमाइज, दे नीड टू बी पुट इन द कंपैक्ट एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। ठीक है, दे आर जनरली थ्री फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा का मतलब होता है कि कोई भी डाटा दिया हो वो एक प्रेजेंटेबल में होना चाहिए, मतलब एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, जो साफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, थ्री फॉर्म्स है उसके भी। कौन से थ्री फॉर्म में होने चाहिए? तो एक टेबुलर के फॉर्म में होना चाहिए जो टेबल्स के फॉर्म में होता है, एक डायग्राम के फॉर्म में होना चाहिए जिसके अंदर तीन टाइप के डायग्राम्स टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिक होता है, एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है, एक अरिथमेटिकल ग्राफ लाइन होता है। ठीक है, तो ये तीन वे में होना चाहिए और इसके अंदर ड्रामेटिकल मतलब डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू तीन होने चाहिए। अब थर्ड हमारा लास्ट क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। इसमें भी कितने चार टाइप होना चाहिए, हिस्टोरिकल, पोलोगॉन पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ठीक है, ये हमारे चार होने चाहिए। तो हम अब एक एक करके सारे डाटास के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये मीनिंग समझ आ गई कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा का मतलब होता है कि एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेबल में हमें करना है। ठीक है, प्रेजेंट करना है, चाहे तो वो टेबल के फॉर्म में हो, डायग्राम के फॉर्म में हो या ग्राफ के फॉर्म में हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो तो अब देखते हैं हम लोग टेबुलर। फर्स्ट था हमारा टेबुलर टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। ठीक है, क्या होता है? इन द टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा आर प्रेजेंट इन अ रो, मतलब हॉरिजॉन्टल। टेबल में मैंने बताया था, टेबुलर फॉर्म में मतलब टेबल के फॉर्म में रो में प्रेजेंट किया जाता है, कॉलम में प्रेजेंट किया जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन इज दैट इट ऑर्गेनाइज डाटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्टैटिस्टिकल के लिए जो ट्रीट करते हैं स्टैटिस्टिकल और डिसीजन लेने में। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल इट इज एन इम्पोर्टेंट टू लर्न फर्स्ट व्हाट द पार्ट ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल आर व्हेन पुट टुगेदर इन सिस्टमैटिक ऑर्डर मैनर दे पार्ट फ्रॉम द टेबल। जो भी सेकंड टॉपिक में क्या है कि एक टेबल फॉर्म में रखना मतलब एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, स्टैटिस्टिकल टेबल प्रेजेंट होता है जहाँ पे सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डर में, मैनर में हमें मिलता है सब कुछ। ठीक है, द सिमिलरिटी वे ऑफ conceptualizing and table may be a data presenting in a row and column along with the some explanatory notes। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग रो और कॉलम्स के हिसाब से बनाएंगे ना, तो हमें एक सिंपल वे में एक क्लियर डाटा, प्रेजेंट डाटा हमें मिलेगा, एक नोट्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, टेबुलेशन कैन बी डन यूज वन वे और टू वे और थ्री वे। एक वे में या दो वे में या तीन वे में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लासिफायर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है। ए गुड टेबल शुड इसेंशियल फॉलोइंग, कुछ टेबल्स है जैसे कि टेबल के नाम होते हैं, नेम ऑफ द टेबल, टाइटल ऑफ द टेबल, कॉलम कितने हैं, रोज कितने हैं। तो ये सब जो होते हैं, नेम्स क्या है कॉलम्स के, रोज के नेम क्या है, तो ये सब जो एक वे होता है प्रेजेंट करने का, कॉलम टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन मेन याद रखना है कि टेबल के फॉर्म में जो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिसको हॉरिजॉन्टल मतलब रो बोलते हैं और वर्टिकल मतलब हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? ठीक है, तो ये है आपके नोट्स, तो लिख लेना इजी फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्या है हमारा, कुछ क्लासिफिकेशन है टेबल्स के। ठीक है, टेबल से कुछ क्लासिफिकेशन है, देखते हैं तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है। पहला ऑब्जेक्टिव पर्पस, नेचर ऑफ अ डाटा, एक्सटेंड ऑफ कवरेज, सरप्राइज
special purpose of a table, general purpose of a table, original table, derived table, simple table and complex table। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है टेबल के, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली बस दिमाग में याद रखना, याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं मेरिट ऑफ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। उसका मेरिट क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो क्या है, सिंपल एंड ब्रीफली प्रेजेंटेड, मतलब ब्रीफली का मतलब बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, ठीक है। छोटे में प्रेजेंट, सिंपल होता है प्रेजेंट करने में, और इजी होता है उसको देखने में। एनालाइज मतलब देखना, उसको इजी एनालाइज करना। फैसिलिटेड कंपेरिजन में भी इजी होता है कंपेयर करना। इकोनॉमिकल भी अच्छा ही होता है। हाई हाई हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, आराम से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज होते हैं, ठीक है। मेरिट मतलब एडवांटेज, ठीक है। तो ये होते हैं। अब तो अब क्या है, सेकंड है, ये हमारा सेकंड वाला है, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डायग्राम के फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होता है वो डाटा, ठीक है। मेथड प्रोवाइड क्विकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल सिचुएशन ऑफ एक्सप्लेन बाय द डाटा इन कंपेयरिंग टू टेबुलर और एक्सटेंड। मतलब जो आप टेबल के फॉर्म में किए बताते हो, एक्सप्लेन कर दो, टेक्स्ट के फॉर्म में बताते हो, उससे ज्यादा अच्छा, इजी और सबसे अंडरस्टैंडेबल होता है, जिससे हम समझ सकते हैं, वो है डायमेंटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब डायग्राम के फॉर्म में जो भी आपने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया है डाटा, अगर उसको हम डायग्राम के फॉर्म में करें तो हमें ज्यादा अच्छे से इजीली समझ आता है। आइडियाज कंटेन होता है, नंबर ऑफ मोर कंटेन इजीली कंपेरिजेबल फॉर्म, ठीक है। बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। मतलब इसमें वही है कि इफेक्टिव टेबल प्रेजेंटेशन हो सकता है, डायग्राम के फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अब इसमें डायग्राम में भी क्या है, दो टाइप के डायग्राम होंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है। कौन से हैं, देखते हैं। पहला क्या है, हम लोग बार बार डायग्राम। आज सिर्फ हम लोग बार डायग्राम के बारे में देखेंगे, बार डायग्राम क्या होता है, ठीक है। बार डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम कंपेयर्स अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार। मतलब देखो, ये होता है बार डायग्राम, जो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है ना, तो ये होता है बार डायग्राम। फॉर ईच कैटेगरी ऑफ अ डाटा, मतलब हर एक कैटेगरी का डाटा होता है, ठीक है, सारे। और हाइट, जैसे हाइट का हो गया, लेंथ का हो गया, ऑफ अ बार रेडियम में, मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा बार ऑन द ऑफ अ बार डायग्राम कैन बी विजिबल कंपेयर्ड बाय द, और ये बार डायग्राम के ऊपर ही बनता है। बार, हाँ, बार डायग्राम के ऊपर ही बनता है। रिलेटेड टू हाइट अकॉर्डिंग टू डाटा एंड कंपेयर, हम लोग इसमें इजीली हम लोग जो भी हाइट दी होगी, जो भी वेट दिया होगा, जो भी कुछ भी दिया होगा, इजीली हम लोग इसमें मेंशन करके ड्रॉ कर सकते हैं ये चीज को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बार डायग्राम, ठीक है। समझ आ गया बार डायग्राम। तो आज सिर्फ बार डायग्राम के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और डायग्राम है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, नोट्स है। पहले आप इतना प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, इसको रीड करो, रिवाइज करो, फिर एक बार बंद करके आप खुद से करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।